बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 2.1 को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा आपको 0300881640। इस पर आपने रब्ता करना है, तो ये बच्चा आपको बताएगा कि आप मेरे नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। आज जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, वो सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, शो दैट इफ ए ग्रुप जी इज सच दैट, यानी ग्रुप के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं, अगर उसी एलिमेंट को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। जितने भी जी के एलिमेंट हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। उन एलिमेंट को अगर ए इसमें बिलोंग करता है जी के अंदर, तो हम ए को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अगर बी जो है वो जी के अंदर बिलोंग करता है तो बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। जी के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं, यानी जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि जी के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें हर एलिमेंट को अगर उसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। करना क्या है आपने, वेयर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, करना ये है कि साबित करना है कि जी इज अबिलियन। अबिलियन क्या होता है? अगर कोई ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता हो, यानी ए बी अगर बी ए के बराबर आ जाए, तो हम कह देते हैं कि ये ग्रुप जो है ये अबिलियन है। अब हमने जी को, ये गिवन कंडीशन है हमारे पास, गिवन दैट गिवन x बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज दैट कि x इंटू एक्स फिर किसके बराबर होगा? e के बराबर। हम क्या साबित करना चाहते हैं? हम साबित ये करना चाहते हैं कि जी इज अबिलियन। वी वांट टू शो जी इज अबिलियन। फॉर दैट वी शैल शो, अबिलियन साबित करने के लिए हम क्या साबित करेंगे? हम साबित कर देंगे कि ए बी, वी शैल शो, हम ये बात साबित कर देंगे कि ए बी और बी ए आपस में बराबर हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है सेट जी के अंदर। मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ये मैंने जी के दो एलिमेंट लिए। अब चूंकि जी ग्रुप है तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रोडक्ट भी जो है वो किस में बिलोंग करेगी? जी के अंदर बिलोंग करेगी। इंप्लाइज दैट ए इंटू बी भी किस में बिलोंग करेगा? जी में बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर ए बी और ए बी, ये तीनों के तीनों एलिमेंट किस सेट में बिलोंग करेंगे? जी सेट के अंदर बिलोंग करेंगे। अगर ये जी के अंदर बिलोंग करते हैं तो फिर देखें ना, जब x अगर जी में बिलोंग करता था तो x को x से मल्टीप्लाई करते थे तो आंसर e के बराबर आता था। तो अब a जी में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि a इंटू ए इज इक्वल टू ई के बराबर होगा। इसी तरह b इंटू बी जो है ये भी e के बराबर होगा। और ए बी को जब आप ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आएगा। नाउ यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट व्हाट इज योर टारगेट। आवर टारगेट इज दैट वी वांट टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो यहां से फिर इसको हम ए बी इज इक्वल टू बी ए की शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मुझे यहां से पहले ए को ख़त्म करना है। ए को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूंगा? पहले ऐसा करते हैं कि एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर देते हैं।
ब्रैकेट जो है ये मैं इन दोनों के ऊपर लगाने लगा हूँ। और ये ऐसा मैं कर सकता हूँ क्योंकि जी ग्रुप है और ग्रुप के सारे एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं। अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया मैंने तो ये आ गया a इंटू बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू ई। अब पहले मैं अब a को यहां से खत्म करूंगा और b को यहां से खत्म करूंगा, मल्टीप्लाई बाई ए के साथ ज़रब दे दें फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड, बाएं तरफ से ए के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू ए, ब्रैकेट के अंदर आ गया ए बी, इधर आ गया b इज इक्वल टू लेफ्ट साइड से ज़रब देंगे, ये आ जाएगा a इंटू ई। अब a इंटू ए किसके बराबर है? a इंटू ए तो e के बराबर है, बट a इंटू ए इज इक्वल टू ई और a इंटू ई ए के बराबर होगा। तो ये जब प्रॉपर्टी आप यहां पे लगाएंगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा e इंटू ए बी इज इक्वल टू ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर इज ए। अब e इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जिस एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा आंसर वही एलिमेंट आ जाता है। तो फिर इसकी जगह पे क्या आएगा? जब e ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा योर आंसर इज ए बी। इतना तरद्दुद करने के बाद आप ये जो a था इसको खत्म करने में कामयाब हो चुके हैं। Once again you must remember that what is your target, you have to prove that AB is equal to BA। AB तो आपके पास है, अब आपने B को किसी तरीके से खत्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दाएं तरफ से, मल्टीप्लाई बाय B फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड। तो राइट साइड से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों ये क्या बन गया? b इंटू बी इज इक्वल टू, इधर से भी राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब b इंटू बी किसके बराबर है? b इंटू बी तो भैया e के बराबर है। तो यहां पे फिर क्या आएगा? बट b इंटू बी इज इक्वल टू ई। तो यहां पे फिर लिखेंगे हम ए बी इंटू ई इज इक्वल टू ए बी, और ई जिस एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा आंसर वही एलिमेंट आएगा, बिकॉज ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी किसके बराबर आ गया? बी ए के बराबर आ गया। और अगर ए बी बी ए के बराबर हो तो इसका मतलब क्या होगा? जी इज अबिलियन। और आपने क्या साबित करना था? आपने भी तो यही साबित करना था कि जी इज अबिलियन। तो वो हमने साबित कर दिया। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका भी है। ये देखें, जब आप ये कहते हैं कि जी आपके पास एक सेट है, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट हैं कि अगर उसी एलिमेंट को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो जब हम कहते हैं कि x बिलोंग्स टू g, यानी x इंटू एक्स अगर e के बराबर है, तो जब दोनों एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x अपना ही इन्वर्स है। दिस इंप्लाइज दैट x इज इट्स ओन इन्वर्स। x अपना ही इन्वर्स है तो फिर x किसके बराबर होगा? x इन्वर्स के बराबर होगा। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं फिर वो सारे क्या होंगे? वो अपने ही इन्वर्स आप होंगे। तो फिर a b बिलोंग्स टू g इंप्लाइज दैट बाय क्लोजर लॉ a b भी g में बिलोंग करेगा। तो इसमें भी a किसके बराबर होगा? a इन्वर्स।
बी इज इक्वल टू बी इनवर्स, और ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा? बी इनवर्स ए इनवर्स। ओहो, ए बी के बराबर, ए बी का इनवर्स ए बी के बराबर होगा। राइट राइट। अब इसको लिखा जा सकता है बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी। अब बी इनवर्स की जगह पे क्या आएगा? बी इनवर्स की जगह पे बी आएगा, और ए इनवर्स की जगह पे क्या आएगा? ए आएगा। तो बी ए किसके बराबर आ गया? ए बी के बराबर। तो अगेन जेंटलमैन, यू हैव प्रूव्ड बी ए इज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर जी इज अबिलियन। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले का क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट है कि इफ ए ग्रुप हैज 3 एलिमेंट, अगर ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो वो क्या होगा? अबेलियन होगा। मसलन ये देखें, ये आपके पास एक एग्जांपल मौजूद है इसकी, कि अगर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अगर हो, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो ये अबेलियन होगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है। ये देखें, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गए। तो ये तो हमें पता है, लेकिन अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, आइए उसका तरीकाकार देखते हैं। अब ये साबित करने के लिए कि जी जो है ये अबेलियन है, मुझे एक ग्रुप सपोज करना पड़ेगा, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट ए ग्रुप G has 3 elements G के 3 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, एक तो बात यह है कि कंफर्म है कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो ज़रूर होगा, क्योंकि उसके बगैर ये ग्रुप बन ही नहीं सकता। तो बाकी कोई से 2 एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब आपका टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि हमने साबित करना है कि जी इज अबेलियन। अब जी को अबेलियन साबित करने के लिए हमें साबित करना पड़ेगा कि ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है, यानी ए बी जो है ये बी ए के इक्वल आ जाता है। राइट। अब इसमें देखें, नाउ ए और बी दोनों जी के अंदर बिलोंग करते हैं, तो चूंकि जी ग्रुप है तो बाय क्लोजर लॉ इन दोनों की प्रोडक्ट भी जी के अंदर बिलोंग करेगी। तो ए इंटू बी जो है ये किस में बिलोंग करेगा? जी के अंदर बिलोंग करेगा। अगर ये जी के एलिमेंट है तो ये जी के तो सिर्फ 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट जो ए बी है, ये किसके बराबर होगा? या तो ये ई के बराबर होगा, या ए के बराबर, या बी के बराबर। राइट। इन तीनों में से किसी एक एलिमेंट के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू या तो ई के बराबर होगा, और ए बी इज इक्वल टू ए के बराबर, और ए बी जो है ये बी के बराबर भी हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, ए बी इज इक्वल टू ए ई, को फर्क तो नहीं पड़ा ना, क्योंकि ए को ई से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब ए ही आएगा। और ए बी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ई इंटू बी, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब बाय इधर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर दें और इधर राइट कैंसिलेशन लॉ। बाय लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ, ये हम साबित कर चुके हुए हैं ग्रुप के अंदर होल्ड करता है। लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ, इस लॉ के तहत ये देखें, ये जो ए है ये ए के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया बी इज इक्वल टू ई, आर, और इधर क्या होगा? बी
बी के साथ राइट साइड से खत्म। तो ए किसके बराबर आ गया, ई के बराबर। ठीक है, तो अगर बी और ई बराबर हो गए, बी और ई बराबर हो गए, तो इसका मतलब है कि ये फिर दो एलिमेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट है। ये दोनों बराबर हो गए और एक एलिमेंट ये बच गया। तो एलिमेंट की तादाद कितनी रह जाती है, दो। तो अगर हम इस चीज को सही मानते हैं कि अगर ए बी ए के बराबर है, तो फिर ये तीन एलिमेंट नहीं, दो एलिमेंट रह जाते हैं, क्योंकि इसमें बी और ई आपस में बराबर आ जाते हैं। ये दोनों एलिमेंट आपस में बराबर हैं, ये दोनों बराबर होंगे, और एक ये बराबर ये एक एलिमेंट और एक ये मिलके कितने एलिमेंट की तादाद दो रह जाएगी, लेकिन हमें कितनी चाहिए, तीन। तो इसलिए ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर ए जो है वो ई के बराबर आता है, अगर ए ई के बराबर हो गया तो ये दोनों एक हो गए, एक ये और ये एक बी। तो इस सूरत में भी एलिमेंट्स की तादाद कितनी रह जाएगी, दो रह जाएगी, लेकिन हमें कितने एलिमेंट चाहिए, तीन एलिमेंट चाहिए। तो इसलिए ना तो ए बी ए के बराबर हो सकता है और ना ही ए बी बी के बराबर हो सकता है। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। otherwise it will have two elements which is contradiction, जो कि contradiction आ जाएगी, which is contradiction, तजाद पाया जाएगा हमारी स्टेटमेंट में, क्योंकि हम तो कह के आए हैं कि इसके तीन एलिमेंट हैं, और अगर इस बात को सही मानते हैं तो एलिमेंट्स की तादाद दो रह जाती है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज तो खत्म हो गई, ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई, ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची हमारे पास, और वो क्या है, वो ये है कि ए भी किसके बराबर होगा, ई के इक्वल। और हम इसको सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम नंबर 1 है। रिमेंबर कि हमने साबित करना है कि जी अबेलियन है, तो उसके लिए हमारा टारगेट है कि हम साबित करेंगे कि ए बी ए के बराबर होता है। तो आइए अब नेक्स्ट जो है, दोबारा फिर दो एलिमेंट्स लेते हैं इसके। पहले हमने ए बी लिया था, अब हम बी ए ले लेते हैं। नाउ B, A belongs to G, तो बाय क्लोजर लॉ इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, G के अंदर बिलोंग करेगी, BA belongs to G। अब BA किसके बराबर हो सकता है, क्योंकि ये G का एलिमेंट है, तो ये या तो इसके बराबर होगा या इसके बराबर या इसके बराबर। तो BA या तो E के बराबर होगा, या BA A के बराबर होगा, या BA B के बराबर होगा, और BA इज इक्वल टू EA, और इसको लिखा जा सकता है बिल्कुल जिस तरह पहले किया है हमने, BA इज इक्वल टू BE। तो बाय लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ, बाय लेफ्ट एंड राइट, अब पाएगा पहले राइट आएगा, राइट एंड लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट और राइट कैंसलेशन लॉ के तहत ये देखो प्यारे बच्चों, जब राइट कैंसलेशन लॉ होगा ए के साथ फिशों, तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ई आर, यहां से बी बी के साथ फिशों, तो ए किसके बराबर आ गया, ई के बराबर। अगर बी ई के बराबर हो गया तो इसके दो एलिमेंट रह जाएंगे, अगर ए ई के बराबर हो गया तो इसके भी दो एलिमेंट रह जाएंगे। तो देयरफॉर ए बी जो है, बी ए जो है, ये ना ही ए के बराबर हो सकता है और ना ही बी के बराबर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एलिमेंट की तादाद 3 की बजाय 2 रह जाएगी। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल।
if possible, otherwise G has left two elements which is contradiction. किस बात का तजाद है? क्योंकि हमने 3 एलिमेंट्स पोज किए हुए हैं, which is contradiction. कंट्राडिक्शन होता है कि जो चीज़ आपने कही है उसके उलट चले जाएं, उसके खिलाफ चले जाएं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा केस पॉसिबल है? ये वाला केस पॉसिबल है। दिस इंप्लाइज दैट फिर बी ए किसके बराबर होगा? बी ए विल बी इक्वल टू ई। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम है नंबर 2। अगर आप 1 और 2 को देखें तो ये भी ई के बराबर है, ये भी ई के बराबर है। अगर राइट हैंड साइड में बराबर हैं तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या होंगी? बराबर होंगी। फ्रॉम 1 and 2 ए भी किसके बराबर आ गया? बी ए के बराबर आ गया। अरे वाह, क्या बात है, यही तो हमने साबित करना था। देयरफॉर जी इज अबिलियन। तो पद साबित हुआ कि एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा? अबिलियन ग्रुप होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसकी स्टेटमेंट जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 से डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो मैंने सेकंड मेथड यूज़ किया है तो उसी सेकंड मेथड से इसको भी मैं प्रूफ करूँगा। यानी स्टेटमेंट को अगर गौर से पढ़ा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट और क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहता है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज़ इट्स ओन इनवर्स। अगर जी का हर एलिमेंट्स अपना ही इन्वर्स हो तो साबित करेंगे जी अबिलियन है। यानी इसका मतलब है कि जी के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं कि हर एलिमेंट अपना ही इन्वर्स है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट हैं वो अपना ही इन्वर्स आप हैं, तो आपने प्रूफ क्या करना है? जी इज अबिलियन। ये तो बिल्कुल वही चीज़ नहीं होगी जिस तरह जी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ई। तो ये भी तो तभी होता है ना जब एक्स इंटू एक्स इन्वर्स ई के बराबर हो। तो इसमें भी तो हर एलिमेंट अपना ही इन्वर्स था। तो असल में देखा जाए तो स्टेटमेंट वही है, राइट। थोड़ा सा ज़रा अल्फाज का हेर फेर है, अल्फाज को चेंज किया गया है। हम फर्ज कर लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। बाय क्लोजर लॉ ए बी भी क्या करेगा? जी के अंदर बिलोंग करेगा। देयरफॉर ये तीनों एलिमेंट ए बी और ए बी ये किस में बिलोंग करेंगे? जी में बिलोंग करेंगे। अगर जी में बिलोंग करेंगे तो हर एलिमेंट अपना ही इन्वर्स होगा। अगर जी का एलिमेंट है तो ए का इन्वर्स ए के बराबर, बी का इन्वर्स बी के बराबर और ए बी का इन्वर्स ए बी के बराबर होगा। ऐसा ही है ना? ठीक है, तो इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 1 2 3। हमने साबित क्या करना है? हम साबित करेंगे वी शैल शो, हम शो करेंगे कि ए बी और बी ए आपस में बराबर हैं। अबिलियन ग्रुप के लिए कमोटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करेंगे। अब बी इनवर्स ए इनवर्स किसके बराबर होता है? ये तो आपने प्रूफ किया था। ये तो बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के, इज इक्वल टू ए बी। इसको ऐसे रहने दिया। यहाँ पे लिखेंगे आप बट ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है? ए बी का इनवर्स पहले बी का इनवर्स बाद में ए का इनवर्स। अब बी का इनवर्स किसके बराबर है? ये तो बी के बराबर है। बट बी इनवर्स बी के बराबर, ए इनवर्स ए के बराबर। तो फिर ये क्या बन गया? इसकी जगह पे आ गया बी इनवर्स बी के बराबर, ए इनवर्स ए के बराबर। बी ए इज इक्वल टू ए बी। अगर बी ए बी के बराबर हो तो देयरफॉर जी इज अबिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ग्रुप जिसमें हर एलिमेंट अपना ही इन्वर्स होगा वो क्या होगा? अबिलियन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमने साबित करना है कि जी इज अबिलियन, लेकिन कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। इसमें ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का ऑर्डर 2 है। प्रूव दैट इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर 2।
नॉन आइडेंटिटी के एलिमेंट, नॉन आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं, अगर हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा तो जी क्या होगा, अबेलियन होगा। तो अगेन हमें क्या साबित करना है कि गिवन कंडीशन को लेंगे, साबित कर देंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब जी के अंदर कैसे एलिमेंट है, ए सच दैट ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। जितने भी एलिमेंट जी के हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी जो है ये किस में बिलोंग करता है, जी के अंदर। तो बाय क्लोजर लॉ क्योंकि जी ग्रुप है तो ए इंटू बी किस में बिलोंग करेगा, जी के अंदर बिलोंग करेगा। तो अब तीनों एलिमेंट जी के अंदर आ गए, ए बी बिलोंग्स टू जी। अब चूंकि ये जी के एलिमेंट हैं और तीनों नॉन आइडेंटिटी हैं, वेयर ए एंड बी आर नॉन आइडेंटिटी, लिख दो यहां पे मैं, वेयर ए बी आर नॉन आइडेंटिटी, वेयर ए बी आर नॉन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के अलावा ये एलिमेंट हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये जी का एलिमेंट है तो फिर ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है ना, तो ए स्क्वायर ई के बराबर, बी स्क्वायर ई के बराबर, और ए बी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ई। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ई, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अगर मैं यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे बी ए चाहिए ना, तो मैं ब्रैकेट जो है वो इन दोनों के ऊपर लगाता हूं, ठीक है। अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ए बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बी ए और इधर से बी बाहर ले जाए चला जाएगा। अब मैंने यहां से ए को खत्म करना है तो मैं बाएं तरफ से ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाई ए फ्रॉम लेफ्ट, बाएं तरफ से मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं, ठीक हो गया जी। तो क्या आएगा आपके पास, स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, यहां पे आ जाएगा ए इंटू ए बी ए, ये देखिए जी मैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ए इंटू ई आएगा, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर बी ए, यहां पे आ गया ए स्क्वायर बी ए इज इक्वल टू ए इंटू ई किसके बराबर होगा, वो तो बट ए इंटू ई ए के बराबर, तो इसकी जगह पे आएगा फिर ए, ठीक। और ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर तो ई के बराबर है, बट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है, तो यहां पे फिर आएगा ई इंटू बी ए इज इक्वल टू ए। अब ई जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये जिससे भी जरा मल्टीप्लाई होता है आंसर वही एलिमेंट आ जाता है, तो ई इंटू बी ए के बराबर ही होगा, तो ये आ गया बी ए इज इक्वल टू ए, और ये वाला बी हमने मिस कर दिया, इसको हम यहां पे लिखेंगे जी, ठीक। यहां से भी मिस हो गया और यहां से भी मिस हो गया, यहां से भी मिस। अब हमने बी को खत्म करना है, तो अब क्या करेंगे, राइट साइड से बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय बी फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड, तो यह आ गया बी ए इंटू बी बी ए बी किसके बराबर आ गया, बी बी बराबर आ गया, ये देखिए मैंने इधर भी जो है ना ये राइट साइड से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी बी को राइट साइड पे लिखा है, ये आ गया बी स्क्वायर, बट बी स्क्वायर किसके बराबर है, बोलो बोलो बोलो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई, बट को खूबसूरत करके लिखें जरा, बट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई, तो इसकी जगह पे आ गया
ई, और ई जिससे भी मल्टीप्लाई होता है आंसर वही एलिमेंट आता है। तो ई इंटू बी ए के बराबर आ जाएगा। तो बी ए किसके बराबर आ गया? ए बी के बराबर। और जो सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है उसको क्या कहते हैं कि ये अबिलियन है। देयरफॉर जी क्या होगा? अबिलियन होगा। जी इज अबिलियन। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपने हमारा लेक्चर पसंद कर लिया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।